1 मिनट का रिबटल टाइम। और अगर आप लोगों का कोई सवाल है, कोई है जनता में से भी जो सवाल इनसे पूछना चाहता है, रुके मैं आ रही हूँ जल्दी से, आगे आ जाइए थोड़ा। समय हमको 2 मिनट नहीं, 2 मिनट का समय नहीं मिलेगा, सवाल है, ज्ञान नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जेडीयू का मतलब जनता का दमन उत्पीड़न, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। इन दोनों का रिश्ता क्या, हमको रिश्ता पूछ के रिश्ता क्या कहलाता है? और किसी का? आइए जल्दी, आइए जल्दी। लोगों से चाहूंगा कि रिश्ता आप लोग। मेरा सवाल ये है कि जैसे 2000 पहले से तो आप लोग बात कर रहे हैं एनडीए वाले, उसके बाद 2005 के बाद से आप लोग बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्या ये अपराधियों का वर्चस्व है कि अब तक आप लोग इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं ला पा रहे हैं? सवाल पूछिए, ज्ञान नहीं। सवाल मैं यही पूछना चाह रहा हूं, आप लोग नेशनल एंकर हैं, मुझे ये बताएं ना कि महागठबंधन है कि महागठबंधन है? ये जेपी साहब, लोहिया जी, कपूरी जी का ना गठबंधन है। आप लोग अपने गिरेवान में झांक के देखे ना, कहते हैं दारू चालू कर देंगे। अरे जवाब दे ना तेजस्वी जी, कर्नाटका में, केरला में किसको नेता मानता है? नीतीश जी के अलावा कोई को मानता है? मोदी जी के अलावा? अगले राउंड में होगा, जल्दी से शुरू कीजिए। 1 मिनट का रिबटल टाइम। भी कोई सवाल आपका है इन दोनों से? नहीं, चलिए आपका 1 मिनट का रिबटल टाइम। उनका जो साहब का सवाल था, उसका सवाल था, दोनों का जवाब देने का 1 मिनट का समय। जंगल राज से जोड़कर ही उसने पूछा कि अगर जंगल राज 20 साल से खत्म हो गया, आप निवेश कितना लेकर आए? गुरु प्रकाश जी, इस विषय पर रिबटल टाइम में 1 मिनट का आपको समय मिलेगा और आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। मैं आग्रह करता हूं कि ये जूम करके देख लीजिए आप, आपको ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो बिहार का बजट 23,000 करोड़ था, 3.25 लाख करोड़ हो गया है। पावर ग्रिड, बिजली की उपलब्धता जो 22% या 100% तक हो गई है। आज आईआईटी पटना, आईआईएम बोधगया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी में, यहां से 5 मिनट दूर है आप जाइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी, तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं। 6 बज रहा है ना अंजना जी, आप यहां बैठ करके शोर कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? जंगल राज का उदाहरण इससे जोड़ करके मैं बताना चाहता हूं आपको। एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस पार्टी के नेता यहां मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के दलित समाज से आने वाले प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम जी की पिटाई हो जाती है। इसको जंगल राज कहते हैं हम, कि उनके पार्टी के अंदर भी इनकी सुनवाई नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, अंजना जी आजकल पता है क्या गाना चल रहा है? अब की सावन भादों में गोरी के कंगन कादों में, यह मानसिकता है। आजकल क्या गाना चल रहा है? जब चुनावी चल रहे हैं, सरकार आई भी नहीं है, भैया के आवेदे सत्ता में मार देम कट्टा सटा करके। ऐसी मानसिकता वाले ये छर्रा, गोली, कट्टा, रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी करने वाले, ओसामा शहाब को डिप्टी सीएम बनाने वाले, ये जंगल राज है और ये विकास है। मैं चुनौती देना चाहता हूं। समय समाप्त हो गया। चलिए इस विषय पर रिबटल ठगबंदर अभी भी कह रहे हैं, और ये गाना वाना सब आजकल चल रहा है, सही है नहीं है? 1 सेकेंड, आपका टाइमर लगा दें। 1 मिनट का रिबटल का आपका 1 मिनट का समय मृत्युंजय तिवारी जी शुरू होता है। देखिए, ये सब डाटा फर्जी लेकर आए हैं दिखाने के लिए। नीति आयोग का डाटा क्या कह रहा है? हर मानक में बिहार फिसड्डी क्यों है? ये हमारा डाटा नहीं है, नीति आयोग इनका है। अब जो लोग कह रहे ठगबंधन, ये जितने लोगों का आज गठबंधन है एनडीए में, बताइए जीतन बाबू मांझी जी ने क्या कहा था, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या कहा था, शायरी पढ़ रहे थे। ये सबसे बड़ा जो ठगबंधन है एनडीए का इस बार का जो विदाई है, बिहार की 14 करोड़ जनता ने ठान लिया है। ये अभी गीत गा रहे थे, गाना गा रहे थे, बिहार की जनता गा रही है अब झूठ की बाहर नहीं। जो बॉबी फिल्म का गाना आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा, झूठ बोले जनता पकड़े, भोली भाली जनता से डरियो, हम सत्ता में आ जाएंगे तुम देखते रहियो। ये जितना झूठ बोलना है ये झूठ बोल दे, जनता पर इस पर कोई असर नहीं होगा। जनता पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली तेजस्वी सरकार को मोहर लगा। तिवारी जी गायक बन गए, ताली बजाइए भाई जोर से। क्या गजब, एकदम सुर साधा। झूठा पार्टी के लिए तो कुछ तो बोलना होगा। ये ऐसा समय हो गया, समय हो इनके नेता कितना पढ़े एक बार इनसे पूछ लीजिए, बस हम इतना कहना चाहते हैं। नेता का बेटा जाएगा डीपीएस आर-के-पुरम में, लालू जी का बेटा डीपीएस आर-के-पुरम में जाएगा, और आपका बेटा चरवाहा विद्यालय में जाएगा। नहीं चलेगा, सबके सब डीपीएस में जाएंगे। सब डीपीएस में जाने का अधिकार है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाने का अधिकार है। चरवाहा विद्यालय नहीं चलेगा, सबके लिए समान शिक्षा के अवसर आएंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईआईएम, निफ्ट सब जाएंगे, इसमें कोई समाप्ति की बात नहीं है। जाकर के पूछ के आइए आप। खुल जाएगा, इसलिए डिग्री पर सवाल मत कीजिए। सच्चाई है सर, सच्चाई है, ये सब पर भारी सच्चाई है, सच्चाई है। बजा दीजिए तभी नेताजी जाएंगे। ताली बजाइए भाई, गजब गजब रिबटल राउंड रहा। आइए बैठिए। अगले दोनों जो वक्ता हैं आ जाइए जल्दी से, अनुप्रिया जी और अभय दुबे जी।
कोई सवाल आपका जो इन दोनों से है जिसके साथ वो रिबटल राउंड में बोल सकते हैं? हाँ, आप, हाँ, और अनुप्रिया जी एक सवाल मैं भी जोड़ना चाहती हूँ। रोहिणी आचार्य ने अभी हमारे सहयोगी रोहित को भी इंटरव्यू दिया है। रोहिणी आचार्य ये कह रही हैं कि जब पिछड़े आते हैं तभी आप लोग जंगल राज से उसको जोड़ते हैं। इसका जवाब दीजिएगा। कोई सवाल इनके लिए, अभय दुबे जी के लिए? वही छवि वाला, हाँ वही छवि वाला। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी तो बता ही नहीं रहे हैं दुबे जी कि कैसे इसको निकलेंगे, कैसे आप जंगल राज की जो हर बार मुद्दा बना देते मकड़ जाल से कैसे निकलेंगे? ठीक है, आपका इस विषय पर बोलने का जवाब में रिबटल टाइम 1 मिनट आपको मिलेगा। आपका 1 मिनट का समय अनुप्रिया यादव जी शुरू होता है अब। अंजना जी, रोहिणी आचार्य जी जो सवाल पूछ रही हैं, तो उनसे मेरा सवाल यह है कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस जाति से आते हैं? वो पिछड़ी जाति से आते हैं। देश के प्रधानमंत्री किस जाति से आते हैं? पिछड़ी जाति से आते हैं। अब क्यों नहीं जंगल राज का आरोप लगता है? अब क्यों नहीं, हम जब एनडीए से अलग होते हैं नीतीश कुमार जी, तो हमारे घर ईडी सीबीआई क्यों नहीं आता है? अरे पाप किया है तो पाप का सजा मिलेगा। वर्तमान में आपके नेता तेजस्वी यादव जी, जिनके ऊपर पूरे देश में कुल 27 मामले लंबित हैं। अब बताइए, जिसके नेता के ऊपर में 27 मामले लंबित है, जिस इंडिया अलायंस के चेहरा वो हैं, और वो कहते हैं कि जंगल राज की हम बात नहीं करें। अरे जंगल राज की बात हम क्यों नहीं करेंगे? मैं फिर पूछती हूँ कि आपके जितने भी कैंडिडेट है उसमें 76% वैसे लोग हैं जिनके आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो बिहार की जनता लेकिन एक बात और भी जानती है कि 20 साल के शासनकाल में उन्होंने जो सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुविधा और स्वास्थ्य की जो सुविधा देखी है, और महिला सुरक्षा की व्यवस्था के कारण नीतीश कुमार जी पे समय समाप्त हुआ। ताली बजाइए। और आपका इस विषय पर बोलने का 1 मिनट का रिबटल टाइम, जिसमें ये छवि वाला कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। आप अच्छा बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं, टीवी पर भी बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं, लेकिन उस इशू को वो उठा रहे हैं। गानों की भी बात कर रहे हैं। बहुत सारे इंटीरियर इलाकों में ऐसे गाने बन रहे हैं और लोग फैला रहे हैं उन गानों को। इन सब पर जवाब देने का आपका रिबटल टाइम 1 मिनट का अभय दुबे जी शुरू होता है अब। बहुत अच्छी बात की अनुप्रिया ने कि इनके घर ईडी सीबीआई क्यों नहीं आती। 1000 करोड़ रुपए सृजन घोटाले के ट्रेजरी के निजी अकाउंट में एनजीओ के ट्रांसफर हो जाते हैं। सुशील मोदी जी की बहन पर आरोप है, फिर भी ईडी सीबीआई नहीं आती। 70,000 करोड़ रुपए 10 विभागों के ये खा जाते हैं। केग आजाद भारत के इतिहास में पहली बार फुटनोट में लिखता है कि हमें आशंका है कि ये पैसा गबन हो गया, लेकिन ईडी सीबीआई नहीं आती। बिहार का हाल ये कर दिया। शिक्षा की बात कर रहे थे, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो सबसे कम कॉलेज का बिहार प्रांत में है। 1,13,00,000 बच्चे 18 से 23 वर्ष की आयु के कॉलेज की शिक्षा ग्रहण नहीं करते। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट स्कूली एजुकेशन का भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार में है। बिहार वो प्रांत है जिसमें 86% स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। बिहार वो प्रांत है जहां तिल कर तड़प कर मेडिकल कॉलेज के सामने 8 घंटे में बच्ची दम तोड़ देती है। बिहार वो प्रांत है जहां पर एक के बाद 1,09,00,000 माइक्रो फाइनेंस कर्ज में डुबो दिया जाता है। उनकी बेटियों को गुंडे उठाने आते हैं। मार्क्स काटेंगे ये तीनों। नहीं, नंबर तो दे दिए पूरे डिस्टिंक्शन में, बिहार की जनता ने दिए। नंबर तो दे दिए, लेकिन कहाँ बताया आपने कैसे निकलेंगे? यही तो आप लोग का मन ही नहीं भर रहा है। अंजना अब जी शो क्या करें? अंजना जी शो दिखा रही हैं, सच्चाई उजागर कर रही है, जो बिहार के कोने कोने तक पहुंच रही है। यही जीत का मूल मंत्र हमारा है। जो गाना सब बज रहा है, ये सब कट्टा कुट्टा वाला, वो सब पे क्या जवाब? नहीं, अरे कट्टा तो अच्छा, चलिए एक बात का जवाब दे के जाइए। आज एक बात का जवाब दे दे, जेडीयू में मान जाऊंगा। अनंत सिंह पर एफआईआर हुई, हत्या की, गिरफ्तारी हुई, बताओ ना। क्या कह रहे पुलिस? जांच करेंगे साहब। अरे सरेराह गोली मारकर मार डाला, जखीरा मिला हत्यारों का। 40 गाड़ी। कहाँ है ज्ञानेश गुप्ता? कौन सी गोली खाकर सोए, बताइए ना। चुनाव आयोग नाम का कोई चीज है? 40 गाड़ी लेकर घूम रहा है माफिया। अनंत सिंह जेडीयू प्रत्याशी मोकामा, एफआईआर हत्या का मामला, क्या करेंगे आप लोग? और अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? अंजना जी, अपराध करके चले गए, जेल कब जाएंगे? गिरफ्तारी कब होगी? बेचैन मत होइए। गिरफ्तार में नहीं, जनता बेचैन है। गिरफ्तार तो आप हो गए हैं, बेचैनी जनता में है। आरजेडी के गिरफ्त में आप आ गए हैं। करोड़ खाए ना, आरजेडी के गिरफ्त वाले मत पूछिए। चक्की पीसी जैसे हमने रतलाल को गिरफ्तार किया, जैसे हमने बाकी लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए अंतर क्या है। लालू राज होता ना तो एफआईआर दर्ज नहीं होता।
FIR दर्ज हुआ है, 3 FIR दर्ज हुआ अभी है। जेल ऐसा की बात इतिहास में कर सुना रहे है क्या थे। कभी? और FIR दर्ज होने पे 3 अपराधी अभी सलाखों के पीछे हैं। अनंत सिंह अब नहीं अनंत होंगे? सिंह के बारे में पूछ रहे हैं, तो सुनिए ना। तो नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का आपने सुना है क्या? मैं 40 गाड़ी अंजना जी लेकर। एक बात पूछना चाहूंगी, हाँ। एक बात। हथियार लेकर। अगर गिरफ्तार हो गए तो कल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करिएगा ना गोलीबारी। कि बिहार में सुशासन की सरकार है। कराइए ना अरे कहिए, नीतीश जी से कहिएगा कराइए, ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए मोदी जी से, नीतीश जी से आप कराइए। कहिएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी अब ने नहीं की, देखिए, वो रोक लगा जिसके दिया प्रेस नीतीश जी को। कॉन्फ्रेंस में नेता गायब रहेंगे, नीतीश जी को भी देश वही की रोक जनता- लगा देश दिया। की जनता को छोड़ के एक प्रेस विदेश की जनता कॉन्फ्रेंस के नहीं पास की। रहेंगे। अभी वो बच्चा, पूछते हैं। अभी वो आइए, बच्चा आगे, कह रहा आगे। था कर्पूरी ठाकुर का दल। अरे भाई, कौन से कर्पूरी ठाकुर का? कर्पूरी बोल- वही रुकिए, वही रुकिए, वही रुकिए, ऊपर मत कर्पूरी आइए, ठाकुर की सत्ता गिरा दी इन लोगों ने 1978 में, जब कर्पूरी उन्होंने ठाकुर नीतीश ना जी को को- छुड़ाते हैं न बचाते हैं। अनंत सिंह इनके नहीं, शासनकाल में नहीं। जेल गए और हाई कोर्ट ने इनको बेल दिया। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट के बाद बेल के अच्छा बाद ही है, इनको टिकट दाग दिया है अच्छे जदयू ने। हैं। नीतीश जी का बिल्कुल दाग एक क्राइम अच्छे पर हैं। 0 टॉलरेंस। दाग, अरे मैडम वाह। आप पूछना चाह रही थी सवाल? सुना आइए, अभय आइए, जी? आइए। अभय जी सुने। नीतीश जी कह रहे हैं मैं क्या? पूछ रही थी कि ये बोल रहे थे कि आपके नेता अनपढ़ है, तो ये बता दे कि सम्राट चौधरी कितना पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल, चलिए इस पर एक एक जवाब छोटा सा। हमारे हालांकि गुरु नेता- प्रकाश जी को इसका जवाब देना हमारे चाहिए। नेता कैलिफोर्निया- इंजीनियर हैं, कैलिफोर्निया नीतीश कुमार यूनिवर्सिटी। इंजीनियर है, और जिस इंजीनियर ने सड़क बनाया वही तेजस्वी यादव डांस कर रहे थे। चलिए अब आप दोनों ये अपनी अपनी इंजीनियर जगह पर है। जाइए, ताली बजाइए इनके लिए। जल्दी से आखिरी के 2 वक्ता जो इनका रिबटल टाइम 1-1 मिनट का। आइए, आइए, आइए धीरेन्द्र जी, जल्दी से आइए। देवज्योति जी आइए, आइए, मोर्चा संभालिए। 1-1 मिनट का। कोई प्रश्न आप लोगों का इन दोनों से? वरना चलिए आपका 60 सेकंड का रिबटल टाइम 1 मिनट का। हम बोले रुकिए रुकिए, पहले ये बोलेंगे। ज्योति जी का गजब एकदम है, एकदम बोले बोले एकदम है। चलिए 70,000 करोड़ का आरोप लगा घड़ी लगा। आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। 1 मिनट का समय शुरू होता है। 70,000 करोड़ के कैग घोटाले की ये बात कर रहे हैं, लेकिन उसके देख रेख के लिए विपक्ष के ही नेता लोक लेखा समिति के चेयरमैन होते हैं। ये क्यों नहीं बताते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और बिहार डायरी एक IPS ने लिखी है, उस पर वेब सीरीज बनी है। तब के वो SP थे, आज वर्तमान में उसकी भुगतनी हमारी सरकार में वो भुगत रहे हैं। उन्होंने उनके फिल्म में गाने फिल्माए गए कि आइए ना हमारे बिहार में मार देंगे कट्टा कपार में। तो उस समय की क्या सोच थी? किसी नेता ने इस कहानी को नहीं लिखा है, एक IPS ने लिखा है। और मृत्युंजय तिवारी जी कह रहे थे कि हम फिर से झूठ बोले, क्या तो क्या बोल रहे थे, और इनको लास्ट वाला लाइन ये गलत बोल गए। इनको कहना चाहिए था कि हम फिर से जेल जाएंगे सब देखते रहियो। चूंकि जब 17 महीने की सरकार बनी तेजस्वी जी की और राजद की, तो उसमें भी मिट्टी घोटाले के चार्ज लगे। तो आज भी एक बार बिहार के लोगों ने, युवाओं ने विश्वास करके, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास करके समय उनको समाप्त सत्ता हुआ, समय दी, समाप्त लेकिन हुआ। फिर भी जमीन लिखवा ली। हल्ला बोल में गायक हो गए, 2 नेता गायक हो गए। देवज्योति जी 1 मिनट का 7 सेकंड का रिबटल टाइम, जल्दी से आपका समय शुरू होता है अब। चलिए 2020 का भी मैंडेट आप लोग को याद होगा। बिहार की महान जनता ने क्या मैंडेट दिया था 2020 का, जो अभी चुनाव हुआ था। उस समय तो हम लोग बड़का झूठा पार्टी के साथ चल गए थे, झूठ बोल के निषाद आरक्षण के नाम से हम लोग को ले गई। और नीतीश कुमार जी का लिखा हुआ अनुशंसा को भी जो है बीजेपी जो है वहां फाड़ के फेंक दी केंद्र में। ऐसा क्या है कि देश का एक प्रधानमंत्री, 80 मंत्री, केंद्र सेंट्रल मिनिस्टर, भाजपा में जितना विधायक है बीजेपी का, सारा बिहार में भटक रहा है, धूल फाक रहा है एक अति पिछड़ा का बेटा और पिछड़ा का बेटा को हराने के लिए। ऐसा क्या है जादू कि हम ये पूछना चाहते हैं कि एक हेलीकॉप्टर से 27 हेलीकॉप्टर को खदेड़ा जा रहा है। वोट हम लोग को भी है, ऐसा नहीं है। एक अपराधी को आदरणीय सैकड़ों प्रधानमंत्री पुलिस वाले जी ने, खदेड़ते हैं, इसमें कौन सुनिए, सी बड़ी बात है आदरणीय देवज्योति जी? प्रधानमंत्री जी का भी डिग्री डिस्प्यूटेड है। आज के दिन में उसके क्लैरिटी नहीं हो पाई है, लेकिन अरे हम फिर बोल अपराधी रहे को हैं तो सैकड़ों पुलिस वाले लगेते हैं। हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, बस यही है। समय आप समाप्त लोग हुआ, झूठ ताली बोलते हैं। बजाइए। आप लोग दोनों अपनी जगह पर अब चले जाइए। गजब एकदम, आज दोनों ही टीम्स ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है। आप तीनों को अब जज करना है और ये बताना है कि आज का बहस बाजीगर आपकी नजर में कौन है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि सारी पार्टियां अपनी कहते हैं कि छवि को एकदम स्वच्छ बता रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि देश में नेता हमारा कैसा हो, जनता को क्या चाहिए, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाई इतने लोग, सारे लोग एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। बिल्कुल, अब मैम टाइम वाइंड अप का हो गया। बहस बाजीगर आज का कौन है? आज का
बेस्ट कौन है? बहसबाजीगर जो तीनों है। की एक राय है? हाँ जी जी आप एक राय है या अलग अलग चूज कर रहे हैं? आपस में बात कर लीजिए। मतलब बहसबाजीगर का वो विनर बोलूंगी अभय दुबे जी को। अभय दुबे, ताली बजाइए भाई अभय दुबे जी के लिए। गजब, अभय दुबे जी ने कमाल किया हुआ, एकदम आ गए हैं दिल्ली से सीधा पटना और पटना में बन गए हैं बहसबाजीगर। आपकी नजर में बहसबाजीगर? हाँ वो ठीक है, अभय जी ही हैं, लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि यहाँ 6 दलों के नुमाइंदे यहाँ आए थे, उन्होंने अपनी अपनी बातें कहीं, लेकिन वो एक दूसरे पर ही टीका टिप्पणी करते रहे, एक दूसरे को ही क्रिटिसाइज करते रहे, अपने बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। चलिए झा जी, कौन है बहसबाजीगर? जैसा कि पंचों की राय है, हाँ। अभय दुबे जी ही हैं, लेकिन दुबे जी का होमवर्क काफ़ी अच्छा है। हाँ। और बहुत आंकड़े वाकड़े तैयारी करके आए थे। लेकिन वो जो छवि वाली बात है, जो परसेप्शन होना चाहिए, जंगल राज का परसेप्शन वो मिटा नहीं पा रहे हैं। तो उनको उस दिशा में और काम करना चाहिए कि कैसे इस छवि को मिटाएं और कांग्रेस को, चाहे महागठबंधन को, जंगल राज से निजात दिलाएं। तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप छो को। आप सबने अपनी अपनी पार्टी की तरफ से जबरदस्त बल्लेबाजी की, लेकिन अभय दुबे जी बहुत बहुत बधाई। यहाँ बताइए दिल्ली से पटना आके आप बहसबाजीगर बने। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।